बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पीप नेटवर्क के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तुर्की का एक मशहूर ड्रामा सीरियल डेरालस अर्तगल जो कि 10 दिसंबर 2014 को रिलीज़ किया गया था। पीटीवी पर दिखाए जाने वाले इस ड्रामा सीरियल ने बहुत ही कम वक्त में अपने झंडे गाड़ दिए। ये तुर्की का देखे जाने वाला अब तक का सबसे मशहूर तरीन ड्रामा सीरियल बन चुका है। दोस्तों ये वो ड्रामा सीरियल है जिसे मगरिब वाले टर्किश गेम ऑफ थ्रोन भी कहते हैं। नाजरीन, ये ड्रामा मगरबी सोच रखने वाले तमाम अफराद के लिए इंतहाई ख़तरे की अलामत है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये ऐसे तारीखी वाक़यात पर मबनी है जिसमें इस्लाम के अरूज और ऐसी इस्लामी सल्तनत की दास्तां है जो कि 600 सालों तक कायम रही। ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है जिसमें मुसलमानों के शानदार माजी और सल्तनत उस्मानिया के ऐसे जंगजू, बहादुर और सच्चे हुक्मरानों के हक़ाइक़ को इतने कमाल अंदाज के साथ फिल्माता है कि मुसलमानों को उनका माजी एक खूबसूरत अंदाज में दिखाया जाए। दोस्तों अब ऐसा नज़र आ रहा है कि इस ड्रामा सीरियल ने मगरिब की तमाम साजिशों को तबाह व बर्बाद कर दिया है जो इन्होंने ज़्यादातर इस मीडिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए कभी जादू वाली फिल्में दिखाकर तो कभी फैश फिल्में और कभी फजूल वाक़यात पर मबनी फिल्मों को दिखाकर जिनका हमारा अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उनके ज़रिए हमारी माइंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं। और हम इन दज्जाली फिल्मों को देखने के लिए अपना सारा पैसा सिर्फ इन चंद घंटों के मज़े के लिए यूं ही बर्बाद कर देते हैं। डेरालस अर्तगल के रिलीज़ होने के बाद देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि दुनिया के 150 ममालिक में उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ नशर किया जा रहा है, जिसने बड़े पैमाने पर मगरिब की उन तमाम फैश पर मबनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की अरबों खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को मिट्टी में मिला दिया, जिनकी मदद से इन दज्जाली तंजीमों ने हमें हमारे माजी को भुलाकर हमें इन दज्जाली और फहाशी हथकंडों में घेर लिया है। दोस्तों अब इन लोगों के ये तमाम हथकंडे तबाह होते नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें इस ड्रामा सीरीज़ को एक खामोश एटम बम करार दिया गया है, क्योंकि ये ड्रामा सीरीज़ मगरबी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के फजूल और फर्जी हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के बहादुर जवानों की बहादुरी और उनकी तारीख को इस खूबसूरत अंदाज से दिखाता है कि एक मर्तबा मुसलमानों को उनका वो माजी याद दिलाया जाए कि मुसलमानों ने 1251 से 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमान का दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी रियासत को कायम किया रखा। अहले मगरिब इस ड्रामा सीरीज से क्यों इतना खौफज़दा है, इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसने सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और किस तरह इस शख्स ने तारीख के पन्नों को पलटकर एक इस्लामी रियासत कायम की। तो चलिए इसको मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया जो कि दुनिया के 3 बड़े आज़मों में फैली हुई थी और दुनिया की सबसे ताकतवर और बहादुर सल्तनत थी, जिसे हर बार एक से बढ़कर एक काबिल, नेक और बहादुर नौजवान हुक्मरान मिले, जिन्होंने उस वक्त की बड़ी ताकतें स्लेब और मंगोलों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। दोस्तों मंगोलों और स्लेबों ने तलवार के जोर और जंगे हिकमत अमली करके बहुत सी जंगें जीतकर काफ़ी सल्तनत अपने कब्जे में की हुई थी, जिनको बाद में खिलाफत उस्मानिया ने हासिल करके इस्लामी कवानीन के ज़रिए एक अजीम और बड़ी सल्तनत कायम करके अपना लोहा मनवा लिया। नाज़रीन मोतबर तारीखी हवालों से मालूम होता है कि अर्तुगरुल का ताल्लुक उस तुर्क कबाइल की शाह काई कबीले से था और इनका ख़ानदान बैग, जिसके मानी शहज़दगान या मोअज़्ज़िज़ीन के हैं, कहलाता था। दोस्तों तारीख के पन्नों में आपको वाज़िह तौर पर अर्तुगरुल के अहवाल व वाक़यात मिलेंगे और दोस्तों इनके बेटे उस्मान अव्वल के डाले हुए सिक्कों से तारीखी तौर पर इनके वजूद की तस्दीक होती है। इनके सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तुगरुल ज़र्ब करवाया था। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाजी का लक़ब लगाया जाता था। अर्तुगरुल गाजी उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सल्जूकी सल्तनत अपने आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे तुर्की पर कब्जा कर लिया था, जो इनके लिए सख्त तशवीश का बायस बना था और इनकी आरजू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चनांचे अर्तुगरुल के सबसे छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने उनका यह ख्वाब पूरा किया और एक अजीम आलीशान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दोस्तों असल में हकीकत कुछ यूँ है कि हमारी नौजवान नस्ल मगरबी दुनिया और इसके तौर तरीक़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है
और इनकी बनाई हुई फिल्में जो कि एक फर्जी कहानियाँ होती हैं उन्हें ज़्यादा तरजीह देती है। इन सब चीज़ों से अच्छा ये है कि हम इस ड्रामा सीरियल जैसी हकीकत पर मबनी फिल्म ही को देख लें और इससे कुछ सीख लें कि किस तरह हमारे उन मुसलमान हीरोज़ ने बड़ी बड़ी ताकतों को गिराकर इस्लामी रियासतें कायम की और इन्हें इस्लामी असूलों के मुताबिक डाल दिया और इन्हें उन बुलंदियों के मुकामात पर ले गए जिसका मगरबी माशरा सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, ये पूरी तरह मीडिया का दौर है। अगर आज के दौर में किसी कम्युनिटी की माइंड प्रोग्रामिंग करनी हो तो ये लोग इन मीडिया हथियारों के ज़रिए ही इसे करते हैं और लोगों के जहनों को इन फजूल और फाश मूवीज़ के ज़रिए अंदर ही अंदर से ख़त्म करते चले जा रहे हैं और हमें इस्लाम और इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ देने वाली उन अजीम हस्तियों से गाफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि मगरबी ममालिक का सारा मीडिया सिर्फ इस ड्रामा सीरियल की वजह से चीख रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्हीं कोशिशों की वजह से ये लोग दोबारा वो माजी ना दोहरा दें। नाज़रीन, ये दज्जाली तंजीमें जितना हमारी नस्ल को इस टेक्नोलॉजी और मीडिया की मदद से तबाह कर रही है, इतना और किसी मदद से नहीं कर रही। दोस्तों, इनका माइंड कंट्रोलिंग लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये किसी को भी चाहें, चाहे वो कितनी भी अच्छी कम्युनिटी से ना हो, उन्हें नहायत ही कमाल प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करते नजर आएंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरेबिया है। हम सब लोग जानते हैं कि ये पहली इस्लामी रियासत तो है, मगर इसमें किस तरह फहशी, अयाशी और बदकारी बढ़ रही है और ये सब सिर्फ इन तंजीमों के ज़रिए हुआ है। अब आप देखें कि इस मुल्क में सिनेमा हॉल मौजूद ना थे, मगर अब मौजूद हैं और अब यहाँ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं और शायद नाइट क्लब भी। नाज़रीन, आखिर में आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमने कुरान और सुन्नत को खुद थामा हो और हमें मालूम हो कि कितनी मुश्किलात से ये मुसलमान रियासतें कायम हुई हैं, तो हमें पता चल जाए कि ये करना आसान नहीं था। दोस्तों, यही वो फितना है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराने की कोशिश की और हमें ये पैगाम देने की कोशिश की कि ये फितना बहुत बड़ा है और इससे अल्लाह की पनाह मांगो और कुरान और सुन्नत को थाम लो। मगर ये बात हमें किस तरह समझ आए? हम ये कहते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो देखा जाएगा, तो इसका जवाब अल्लाह और इसके रसूल ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से दिया है और इसका जवाब मैंने अपनी एक वीडियो में बड़ा ही मुख्तसर तरीके से दिखाया था। अगर वो जवाब सुन लिया जाए तो उन सब लोगों को मुंह पर ताला लग जाएगा जो ये फजूल बात करते हैं। अल्लाह हमें इन तमाम साजिशों और फितनों से महफूज फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी की और मालूमाती वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।